दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बच्चों वैश्वीकरण, इसके पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उसे देखे बच्चों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 15 से, जिसमें लिखा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में वैश्वीकरण का विरोध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वैश्वीकरण का विरोध के बारे में पढ़ना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना है। वामपंथी विचारधारा, एक वर्ड आता है बच्चों वामपंथी विचारधारा। तो पहले समझते हैं कि वामपंथी विचारधारा होता क्या। वामपंथी विचारधारा ऐसे विचारधारा के जो लोग होते हैं बच्चों जो गरीबों के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। वामपंथी विचारधारा के लोग वैसे लोग होते हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, उस तरह के विचारधारा को बोलते हैं बच्चों वामपंथी विचारधारा। तो ध्यान से समझना है। वामपंथी विचारधारा रखने वालों का कहना है कि वर्तमान में जो भी वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है ये विश्वव्यापी पूंजीवादी की एक खास क्या है अवस्था है। जो वामपंथी विचारधारा बच्चों जो गरीबों के बारे में सोचते हैं वे बोलते हैं कि वर्तमान में जो भी बच्चों वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था विश्वव्यापी पूंजीवादी की एक खास क्या है अवस्था है, जो अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बना रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। वामपंथी विचारधारा जो गरीबों के बारे में सोचती है उनका कहना है कि वर्तमान समय में बच्चों जो वैश्वीकरण है विश्व व्यापी पूंजीवादी व्यवस्था का क्या खास व्यवस्था है, जो अमीर को और अमीर बनाया जा रहा तथा गरीब को और गरीब बनाया जा रही है। कौन सोचते हैं बच्चों? जो भी वामपंथी विचारधारा है वह विचारधारा के लोग सोचते हैं बच्चों जो वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है ये विश्वव्यापी पूंजीवादी के खास व्यवस्था है, जो अमीरों को और अमीर बना रहे हैं तथा गरीबों को और गरीब बना रही है। ये कौन सोचते हैं बच्चों? वामपंथी विचारधारा के लोग ऐसे बातें सोचते हैं। बच्चों वैश्वीकरण के आने से राज का मतलब यहाँ पे सरकार है बच्चों, राज के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने से उसकी जो क्षमता बच्चों उसमें कमी आ जाती है। वैश्वीकरण के आने से जो राज है, राज का मतलब यहाँ पे सरकार कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने तथा उसकी जो क्षमता बच्चों उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। किसके वजह से बच्चों? वैश्वीकरण की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वैश्वीकरण विरोधी सोचते हैं वैश्वीकरण को साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। वैश्वीकरण जो विरोधी है बच्चों वे बोलते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, साम्राज्यवाद का क्या एक रूप मानते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस लाइन को क्या करना बारीकी से समझना। 1999 में बच्चों सिएटल जो अमेरिका का एक जगह है जिसका नाम बच्चों सिएटल है, उसमें क्या हुआ तो विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं बच्चों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मंत्री स्तरीय वहाँ पे बैठक हुई थी 1999 में। बच्चों सिएटल का अमेरिका का एक जगह का नाम है जिसमें क्या हुआ था बच्चों विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे मंत्री थे वो मंत्री क्या हुआ तो वहाँ पे बैठक हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1999 में। सिएटल जो अमेरिका का जगह है वहाँ पे जितने सारे बच्चों WTO के मंत्री थे वहाँ पे क्या हुई थी, बैठक हुई। बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन हुए विकसित देशों का। यहाँ पे बच्चों बड़े पैमाने पे जो क्या हुआ था विरोध प्रदर्शन हुआ था किसके खिलाफ बच्चों? विकसित देशों के खिलाफ। यहाँ पे बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन हुआ था बच्चों विकसित देशों के द्वारा जो व्यापार के अनुचित तौर तरीके से। अनुचित का मतलब होता है जो लोगों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते, उसको बोलते हैं बच्चों अनुचित। उचित का मतलब होता है सभी के बारे में सोचना, का मतलब होता है बच्चों सेल्फ मतलब खुद के बारे में सोचना, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना, उसी को बोलते हैं बच्चों अनुचित। तो वही बोलना चाह रहा विकसित देशों के द्वारा जो भी बच्चों व्यापार के अनुचित तौर तरीके जो अपनाए जाते हैं इसके विरोध में यह प्रदर्शन हुआ था। ध्यान से समझना इस लाइन को बच्चों। यह जो प्रदर्शन हुआ था किस लिए प्रदर्शन हुआ था? क्योंकि विकसित देशों के द्वारा जो व्यापार के अनुचित का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना, लोगों के बारे में नहीं सोचना, कि जो तौर तरीके के जो अपनाए जाते हैं इसके विरोध में यह प्रदर्शन हुआ था। कहाँ पे बच्चों? 1999 में जो सिएटल बच्चों अमेरिका का जो जगह है वहीं पे क्या हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। किसके खिलाफ बच्चों? विकसित देशों के खिलाफ। क्योंकि विकसित देश क्या करते हैं बच्चों? अनुचित तौर तरीके से क्या करते हैं, अपनाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, विकासशील देशों के बारे में नहीं सोचते, जिसके कारण से 1999 में बच्चों अमेरिका का एक जगह सिएटल वहीं पे क्या हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, जिसमें WTO के जितने सारे जो मंत्री थे सारे मंत्री वहां पे क्या हुए थे, इस मीटिंग में गए हुए थे। आगे लिखा हुआ विरोधियों का कहना है कि विकसित देश विकासशील देशों के हितों में बात नहीं करते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जो विरोधी थे बच्चों, विरोधियों का कहना है कि जो विकसित देश है विकासशील देशों के हितों में नहीं करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। जो भी बच्चों विरोधी थे, विरोधियों का कहना है कि जो विकसित देश है वह विकासशील देशों के हितों में नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लिए वो क्या करते हैं, विकसित देश
सोचते हैं, जिसके कारण से बच्चों यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1999 में अमेरिका का एक जगह है बच्चों सिएटल में क्या हुआ था? प्रदर्शन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नौ उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध। नौ उदारवादी का मतलब होता है बच्चों अगर कोई भी देश मुक्त व्यापार करता है तो मुक्त व्यापार के दौरान जो भी क्या होता है बच्चों रेस्ट्रिक्शन होता है, उस रेस्ट्रिक्शन को कम करना ही क्या कहलाता है? उदारवादी कहलाता है। तो नौ उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध का विश्वव्यापी मंच, वर्ल्ड जिसको बोलते हैं बच्चों, विश्वव्यापी एक मंच था जिसका नाम आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में WSF। W का मतलब होता है वर्ल्ड होता है, S का मतलब सोशल होता है, F का मतलब फॉर्म होता है। इसके तहत बच्चों मानव अधिकार, जो मानव के अधिकारों के बारे में सोचता है, जो कार्यकर्ता बच्चों, जो पर्यावरणवादी, जो मजदूर हो गए, युवा तथा महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नौ उदारवादी वैश्वीकरण क्या करते हैं। ध्यान से समझना जो विश्वव्यापी मंच जिसका WSF है, इसके तहत मानव अधिकार, जो भी लोग मानव के अधिकार के लिए सोचते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो पर्यावरणवादी है, जो मजदूर है, युवा तथा महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नौ उदारवादी वैश्वीकरण का करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड सोशल फोरम जिसको बोलते हैं बच्चों WSF। क्या बोलते हैं? WSF की जो पहली बैठक बच्चों 2001 में कहाँ पे हुआ था? तो आपको ध्यान रखना ब्राजील के पोर्टो अलगेरे में हुआ था। ब्राजील का एक जगह बच्चों पोर्टो अलगेरे में पहली बैठक क्या हुआ था? WSF की हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के बच्चों पोर्टो अलगेरे में हुई थी। 2004 में WSF की चौथी बैठक, ध्यान रखना चौथी बैठक मुंबई में बच्चों, मुंबई कहाँ पड़ता है? भारत में हुई थी। मार्च 2018 में ब्राजील में भी इसकी बैठक हुई थी। तीनों बैठक आपको क्या करना बच्चों? याद रखना। पहली बैठक कब हुई थी बच्चों? 2001 में ब्राजील की पोर्टो अलगेरे में हुई थी। और चौथी बैठक बच्चों 2004 में कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। और उसके बाद 2018 में बच्चों ब्राजील में बैठक हुई थी। तीनों बैठक आपको याद रखना, 2001 में जो बैठक हुई थी ब्राजील में हुई थी, चौथी बैठक बच्चों 2004 में जो कि मुंबई भारत में हुई थी, और 2018 में जो बैठक हुई थी बच्चों वो भी क्या हुई थी? ब्राजील में हुई थी। क्वेश्चन बच्चों, वैश्वीकरण का प्रतिरोध जो विरोध करते हैं वामपंथी के क्या तर्क देते हैं, साथ साथ दक्षिण पथ क्या तर्क देते हैं, इसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है कि बच्चों जो वैश्वीकरण का विरोध करने वाले जो वामपंथी का विचार है, साथ साथ दक्षिणी पंथी का जो विचार है, विरोध प्रदर्शन में बच्चों वामपंथी का क्या तर्क है, साथ साथ दक्षिण पंथ का क्या तर्क है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों वामपंथी का तर्क कि वामपंथी बच्चों वैश्वीकरण के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों दक्षिण पंथी के बारे में, सोचेंगे कि दक्षिणी पंथ बच्चों वैश्वीकरण को लेकर क्या वे लोग सोचते हैं। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों वामपंथियों का क्या तर्क है। तर्क का मतलब होता है विचार। वे बोलते हैं बच्चों वैश्वीकरण के कारण धनी और क्या हो रहा है बच्चों? धनी बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है बच्चों वह क्या हो रहा है? और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। क्योंकि जो वामपंथी जो लोग होते हैं बच्चों गरीबों के हितों के बारे में सोचते हैं। जो वामपंथी का तर्क है बच्चों वैश्वीकरण के आने से क्या हो रहा है? जो धनी है मतलब जो अमीर है और अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है बच्चों वह गरीब होते जा रहा है। कौन सोचते हैं? तो वामपंथी। वामपंथी बच्चों कौन होते हैं? वामपंथी ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो क्या करते हैं? गरीबों के हितों के बारे में सोचते हैं। वे लोग बोलते हैं बच्चों कि जब वैश्वीकरण आ गया तो वैश्वीकरण के आने से क्या हो रहा है? जो अमीर है वह और अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है बच्चों और गरीब होते जा रहा है। ये कौन सोचते हैं बच्चों? वामपंथी के लोग सोचते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों दक्षिणी पंथियों का क्या तर्क है। वैश्वीकरण के आने से जो दक्षिणी पंथ का जो तर्क है उसके बारे में पढ़ना है। तो दक्षिणी पंथ सोचते बच्चों इन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है कि बच्चों वैश्वीकरण के आने से क्या हो गया है? जो राज्य का मतलब जो सरकार की जो बच्चों जो पावर है वह क्या हो गया? कम होने की क्या है इनको चिंता है। तो वही बोला चाह रहा इन्हें राज का मतलब सरकार के कमजोर होने की चिंता है। इनका मानना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता संरक्षणवाद फिर से कायम होना चाहिए। वे लोग बोलते हैं बच्चों कि अगर विदेशी कंपनियां भारत में आती है तो भारत के लोगों को क्या होता है बच्चों? छोटे मोटे जो उद्योग है उनको क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। इसीलिए भारत सरकार को क्या होना चाहिए? संरक्षणवाद की नीति को अपनाना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसी दूसरे देश की कंपनी जब भारत में आती है तो भारत के लोगों को जो छोटे उद्योग है उनको क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या होगा? संरक्षणवाद का नीति भारत सरकार को अपनाना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट है बच्चों खुद से बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भर होना चाहिए, ताकि जो छोटे उद्योग है उसको दिक्कत ना हो। एक निर्भरता का मतलब हुआ कि बच्चों जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो खुद से बनाए,
दूसरे देश की कंपनी भारत में ना आए, कि दूसरे देश की कंपनी जब भारत में आती है तो छोटे मोटे जो उद्योग है उनको क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार को क्या होना चाहिए, संरक्षणवाद की नीति को अपनाना चाहिए। संरक्षणवाद की नीति क्या होता है, ऐसा नीति जो दूसरे देश की कंपनी भारत में ना आए, भारत सरकार क्या करे, इंडस्ट्री को क्या करे, खुद से सेटअप करे, ताकि दूसरे देश की कंपनी आने से जो छोटे मोटे उद्योग होती है उनको क्या होती है, दिक्कत होती है। ये लोग कौन सोचते हैं बच्चों, दक्षिणी पंथ के लोग सोचते हैं। इसी के साथ बच्चों वैश्वीकरण के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।